जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आज की आशीर्वाद के लिए। मेरे पास शुक्रिया के लिए कोई अल्फाज नहीं है। धन्यवाद गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा अपनी मेहर हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना, आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलो संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, पहले ना मैं अपने आप को बहुत अनलकी समझती थी। मतलब संगत जी, कोई समझता ही नहीं था कि मेरी फीलिंग्स क्या है, या किसी का अच्छा करती थी, अच्छा बोलती थी तो कहीं ना कहीं गलत ही समझा जाता था, गलत ही में डिक्लेयर होती थी। मतलब अच्छा करते करते लास्ट में मेरे को ना संगत जी हमेशा बुराई ही मिलती थी, कभी मुझे अच्छाई नहीं मिली। तो संगत जी, बट संगत जी, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे गुरुपा के अलावा मुझे कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। लगता है कि मेरे पर ना संगत जी मेरे 42 साल ऐसे ही निकल गए। मतलब संगत जी, मेरी उम्र 42 ईयर्स की है। ऐसा लगता है गुरु जी पहले क्यों नहीं मिले, मुझे पहले क्यों नहीं मिले। अब संगत जी, मैं अपने आप को बहुत लकी एंड ब्लेस्ड समझती हूँ, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु जी महाराज, मेरे महादेव महाशिव ने मुझे अपनी शरण में लिया है, अपनी बेटी बनाया है, अपना हाथ मेरे सर पर रखा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका लख लख शुक्राना। हर सांस में शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी, बस गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे तो अब एहसास हुआ है कि जब खुद गुरु जी ने, मेरे महाशिव ने मुझे अपनी शरण में लिया है, लेकिन संगत जी उससे पहले भी कई बार मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है। लेकिन मैं थोड़े दिन सोचकर फिर सोचती थी ऐसे ही दिख गया होगा, ऐसे ही हुआ होगा। संगत जी, मैं अपना थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। संगत जी, नाम तो नहीं रिवील करूँगी, बस ये है कि मैंने अपने पहले 3 सत्संग में बताया था कि मैं अपनी बेटी के साथ मायके रहती हूँ और 9-10 महीने हो गए हैं संगत जी मुझे और मेरी बेटी को यहाँ रखे हुए।
गुरुजी के चरणों में अरदास है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि मेरे गुरुपा एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि हमें लगता है कि गुरुजी से हम अब जुड़े हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि गुरुजी से हम कब से साथ हैं, गुरुजी ने हमें कब से जोड़ा हुआ है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में सितंबर 2023 में जोड़ा है, लेकिन ये बात है संगत जी 2021 की, जब कोरोना फैला हुआ था। तो संगत जी, जब कोरोना फैल गया था पूरी दुनिया में, उससे ठीक एक दिन पहले ही मुझे ड्रीम में मेरे ड्रीम में दिखाई दिए महादेव दिखे बादलों में, और उनके हाथों में एक आग का गोला दिखाई दिया, और जैसे उन्होंने वो आग का बड़ा सा गोला नीचे धरती पर फेंक दिया। संगत जी, जैसे ही सुबह उठी तो मैं सोचने लगी कि ये क्या दिखा मुझे, और तभी न्यूज़ में सुना कोरोना के बारे में, और उसी दिन संगत जी लॉकडाउन भी लग गया। मतलब वो लॉकडाउन का पहला दिन था। इसके बाद तो अब संगत जी जो मतलब जानते हो संगत जी कि क्या हाल हुआ था पूरी दुनिया का, कितने ही लोगों की जान गई, या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। मतलब संगत जी, पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं थी। पैसा होते हुए भी लोग अपने घर वालों को बचा ही नहीं पा रहे थे। संगत जी, मेरे महाशिव ने एक दिन पहले ही मुझे दिखा दिया था ड्रीम में। जय भोले बाबा, हर हर महादेव, जय गुरु जी। ऐसी संगत जी एक दिन ड्रीम में दिखा जैसे बहुत बड़ा शिवलिंग आसमान में, और एक लंबी सी सीढ़ी लगी हुई है, और मैं उस सीढ़ी पर चढ़ती जा रही हूँ, शिवलिंग तक जा रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी, मेरे महादेव ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले ही मुझे ड्रीम में ब्लैक थे, पता नहीं शायद डार्क ब्राउन कलर की मूर्ति गणपति जी की दिखी। तो मैं अगले दिन सोचती रही कि ऐसी मूर्ति गणेश जी की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर संगत जी मैंने मोबाइल में सर्च भी किया, पर कहीं भी पता नहीं चला। अब संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर की वीडियोस यूट्यूब पर देखती हूँ तो बड़े मंदिर में सेम वैसे ही कलर की गणेश जी की मूर्ति है जैसे मुझे पहले ड्रीम में दिखाई गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो कहते हैं कि ऐसे ड्रीम्स अपने किसी को बताने नहीं चाहिए, पर पता नहीं संगत जी, मुझे 2-3 दिन से माइंड में यही क्लिक हो रहा था। फिर मैंने सोचा शायद गुरुपा भी यही चाहते हैं, इसीलिए मैंने शेयर किया है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, अभी की बात है 1-1.5 महीने पहले की। संगत जी, घर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई चीज़ खराब हो गई, कभी कोई चीज़ खराब हो गई। मतलब संगत जी, बेवजह से पैसे भी खर्च हो रहा था, और कभी कोई बीमारी, जैसे बेफालतू का खर्चा हो रहा था। घर में नेगेटिविटी से छा गई थी। ऐसे ही मैं बहुत गुस्सा करती। मतलब संगत जी, कोई कुछ बोलता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं इतना गुस्सा करती थी ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं किसको क्या क्या बोल देती थी। फिर बाद में खुद ही रोती थी कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं सबका दिल दुखाती हूँ। खुद ही सोचकर खुद ही परेशान होती थी कि क्यों हो रहा है ये सब। ऐसा एहसास होता था कि मैंने कितना बोल दिया। फिर खुद ही जाकर संगत जी में सॉरी भी फील करती थी। संगत जी, इसी बीच ड्रीम भी अजीब अजीब से आने लग गए, नेगेटिव ड्रीम्स। और ऐसे ही संगत जी, एक दिन सुबह 5 बजे ड्रीम में ही जैसे दबाव पड़ता है ना, मुझे कुछ ऐसे जैसा हुआ, किसी ने मेरा जैसे गला दबा दिया, और मैं अपनी बेटी को, अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे हाथ उन तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, और मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ। संगत जी, एकदम से मेरी आंखें खुली तो टाइम देखो तो वो सुबह के 5 बजे थे।
माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया ना संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। कभी भाई के बारे में गलत गलत दिखना, कभी किसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ। संगत जी, मैं गुरुजी से डेली यही अरदास करती थी कि गुरुजी आपके होते हुए भी ऐसा हो सकता है क्या। संगत जी, उसी दिन से गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे ब्लैक मैजिक वाले, और आज तक मुझे आ ही रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरे ऊपर तेरे ही किसी अपने ने ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, तभी ये सब कुछ हो रहा है, पर तू परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हर पल हर क्षण मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कोई कुछ भी कर ले, तेरा प्यो हमेशा तेरे नाल है, तेरा बाल भी बिंगा नहीं होने देवेगा। और सच में संगत जी, मुझे अपने गुरुपा पर पूरा यकीन है कि अपने गुरुपा की छत्र छाया में मैं बिल्कुल सेफ हूँ। संगत जी, गुरुजी ने एक दिन मैसेज दिया, कुड़िए तू महाशिव की बेटी है, फिर डरती क्यों है, विश्वास रख, अपने शिव पे विश्वास रख। संगत जी, क्या बताऊं, ये पढ़कर तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि मैं इतने पापों से भरी, जिसने पता नहीं जाने अनजाने कितने ही पाप किए होंगे, और मेरे महादेव ने मुझे एक पल एक क्षण में अपनी बेटी बना लिया। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी बीच संगत जी, एक दिन है अमृत वेला करके मैं दोबारा सो गई। तो संगत जी, मेरे को ड्रीम में ना संगत जी, मुझे ऐसे ही मेरे को जैसे ड्रीम में ऐसे है जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, और मेरे पीछे से ही साइड से आकर किसी ने मुझे रेड गुड़हल का फूल होता है ना जो संगत जी, वो किसी ने मुझे सुंघाया है, और मेरे कान में लाउडली बोला ये मंत्र महामृत्युंजय जाप, पूरा बोलकर बताया। संगत जी, बार बार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवंशे वंदना मृत्यु मोक्ष मामृता। संगत जी, ये वाला जाप था, और ये मंत्र का जाप बार बार मेरे कानों में लाउडली बोला, और फिर संगत जी एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैं समझ गई संगत जी कि ये मेरे गुरुजी महाराज जी ही हैं जिन्होंने मुझे ये मंत्र करने के लिए बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। मैं रोज पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती और फिर महामृत्युंजय जाप करती। देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे अपने बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और फिर संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है, तुझे मारने के लिए किया है, पर तेरे गुरु ने तुझे बचा लिया है। बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है, इसलिए टाइम लगेगा काटने में, लेकिन घबरा मत, मंत्र जाप करती रहे, शुक्राना करती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्टों से मुझे बचाया है, ये तो मैं नहीं जानती। गुरुजी, आपने कितने बड़े बड़े कष्ट मेरे काटे होंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना। डेली एक जैसे मैसेज आ रहे हैं। बहुत वड्डा कष्ट सी, बहुत वड्डा कष्ट सी जो कट दिता पुत्र, बहुत वड्डा कष्ट सी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरे ऊपर एक बड़ा कष्ट है, लेकिन मैं वो कष्ट काट रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरे नाल। एक दिन बोले गुरुजी, मैं जानता हूँ तेरा मन परेशान है, कहीं मन नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर, चिंतन बिल्कुल भी ना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, चिंतन कर, शुक्राना कर, चिंता ना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कितना हौसला देते हैं कि डरो मत,
मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस तुम यकीन रखो, कुछ भी मत, मतलब डरो मत, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देता। आई लव यू रियली सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, मेरे घर वाले मतलब मायके वाले, मम्मी पापा भैया भाभी, कोई भी ब्लैक मैजिक वगैरह पर न संगत जी यकीन नहीं करते। तो संगत जी 1-1.5 महीना हो गया, मैंने इन सबको कुछ नहीं बताया। तो जो भी मुझे ड्रीम आए या मुझे कुछ भी नेगेटिविटी मेरे ऊपर है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बस मुझे मेरी बेटी और मेरे गुरुपा ही जानते हैं, और इस समय गुरुपा ही हर संकट से मुझे और मेरे परिवार को बचा रहे हैं। और मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसे कब क्या गुरुजी कर रहे हैं संगत जी। बस गुरुजी ही हर पल सब कुछ संभाल रहे हैं। अपनी बेटी की लाज वो खुद रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने इस समय को भी ऐसे निकलवाया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। संगत जी, इन्हीं दिनों में ही हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले सत्संग में कि मेरा बड़ा भाई अलग रहता है, जिसके कमर की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब भाई बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मम्मी कहने लगी वॉशिंग मशीन ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि संगत जी कंपनी वालों को ऑनलाइन कंप्लेंट डाली हुई थी, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। तो संगत जी मम्मी कहने लगी कि बड़े भाई के घर जाकर, जो कि बिल्कुल पास में ही है, वहाँ जाकर कपड़े धो लेते हैं। तो संगत जी मेरी भाभी ने मेरी भाभी हैं, उन्होंने ना संगत जी लड्डू गोपाल जी रखे हैं, मतलब उनकी सेवा करते हैं। भाई भाभी भतीजी सब सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो हुआ क्या संगत जी, जो भोग भाभी लड्डू गोपाल जी को लगाती है, उसके बाद उसी भोग की ब्लेसिंग्स मुझे भी मिलती हैं, डेली मिलती हैं। संगत जी मुझे तो समझ आ गया कि ये मेरे गुरु महाराज जी ही हैं, जो लड्डू गोपाल जी का भोग यानी कि ब्लेसिंग्स मुझ तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि संगत जी मैं उस वक्त उस नेगेटिविटी से बहुत परेशान थी। तो संगत जी गुरुजी ने वो प्रसाद खिलाकर पता नहीं मेरे कितने कष्ट काटे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही संगत जी गुरुजी उस नेगेटिविटी को काटने के लिए रोज किसी ना किसी रूप में मुझे ब्लेस करते हैं। जैसे कि संगत जी जो मेरे छोटे भाई भाभी हैं, मेन तो जो छोटी भाभी है वो निरंकारी है, उन्होंने निरंकारियों का नामदान लिया हुआ है। तो संगत जी 24 दिसंबर को भाभी ने सत्संग रखाया था, उस रूप में भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर संगत जी 25 दिसंबर को चर्च में लेकर के गए भाई भाभी हम सबको, वहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलना, गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। फिर संगत जी नेबरहुड में संगत जी नेबर्स में ही किसी ने माता रानी का कीर्तन रखा था। वो आंटी बुलाने आए थे घर पर, और भाभी को मम्मी को। तो संगत जी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी बोली मुझे कि तू चले जा कीर्तन में। तो संगत जी मैं गई, और मैं और मेरी बेटी गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। वहाँ भी मुझे संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी मैं ये सोच भी नहीं सकती कि इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना गुरुपा ने मुझे। लड्डू गोपाल जी के रूप में चर्च में गई, जीसस के सामने, जीसस के रूप में, कीर्तन के रूप में, माता रानी के रूप में। ये आप ही हो ना गुरुपा, ये आप ही कर सकते हो मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अच्छा, फिर संगत जी डेली सत्संग के थ्रू अमृत वेला करने का मैसेज आना।
फिर संगत जी मैंने डेली अमृत वेला करना स्टार्ट कर दिया। संगत जी लेकिन सॉरी गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। बीच में 1 महीना ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मुझसे तो उठा भी नहीं जाता था, हिम्मत ही नहीं होती थी संगत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी अपनी बेटी को, आपकी बेटी दिल से अपने गुरुपा से क्षमा मांगती है। सॉरी गुरुपा, सॉरी। और गुरुजी से यही अरदास है कि आपके चरणों में कि मुझे उठाया करो और अमृत वेला कराया करो। संगत जी मुझे ना हंसी भी आ रही है, मतलब संगत जी गुरुजी तो मुझे उठाते भी हैं 3:30 4 बजे, फिर 4:30, फिर 5। ऐसे संगत जी मुझे इतनी बेचैनी होती है, घबराहट होती है, फिर बार बार नींद खुलती ही रहती है और मैं टाइम देखकर अभी उठूंगी, अभी उठ जाऊंगी, थोड़ी देर सो जाती हूँ। ऐसा करते करते ना मैं फिर से सो जाती हूँ, ना मैं अमृत वेला कर पाती हूँ ना ही कुछ हो। सॉरी गुरुपा, सॉरी। आप तो उठाते हो पर मैं ही नहीं उठती, मुझे पता है। सॉरी गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपना रूटीन बना लो अमृत वेला करने की। प्लीज़ गुरुजी मेरा अमृत वेले का नित्यनियम बना दीजिए, अपनी मेहर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसा कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मैं अपनी बेटी के साथ मायके में रहती हूँ। 9-10 महीने हो गए हैं। बीच में या 2 या 3 बार मेरे अंकल का कॉल आया, उसमें भी सिर्फ बेटी से ही थोड़ी बात करते थे और कुछ नहीं। तो संगत जी 29 दिसंबर को फिर मेरे अंकल का कॉल आया, वीडियो कॉल आया। सिर्फ अपनी बेटी से बात की और फ़ोन रख दिया। संगत जी मुझे गुरुपा पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि गुरुजी सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। संगत जी मैंने तो अपने गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अब किसी पर विश्वास है ही नहीं, ना ही किसी पंडित पर, ना ही कोई तंत्र मंत्र में कुछ भी विश्वास नहीं है संगत जी। ना ही मैं कहीं जाती हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर, ना ही कोई टेरर कार्ड रीडिंग, कुछ भी नहीं संगत जी, नथिंग। बस अपने महादेव महाशिव, अपने गुरु महाराज, अपनी माँ काली पर विश्वास है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी एक बार क्या हुआ, ऐसे ही ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के चलते कोई भी मुझे जरा सा भी कुछ बोल देता था ना संगत जी, तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। और वैसे भी सब पर चिल्लाती थी, पता नहीं क्यों, गुस्सा आता रहता था। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र माँ बाप की सेवा किया करो, उनकी बात सुनो, उनकी मदद करो। मतलब संगत जी मुझे पूरी लाइन्स तो याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही था। और संगत जी सच में लगातार 3-4 दिन तक यही मैसेज आते रहे कि माँ बाप नू पूछो, माँ बाप नू प्यार करो, माँ बाप बिना किसी स्वार्थ से मैं तनू हमेशा ब्लेस करांगा। तुसी माँ बाप दी सेवा करो, बिना स्वार्थ के करो, उनकी सेवा करो। मुझे समझ आ गया कि शायद कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती तो हो रही है। फिर संगत जी मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अरदास की गुरुजी के चरणों में कि प्लीज़ गुरुजी मेरी मदद करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं संगत जी गुरुजी की कृपा से घर के काम में सबकी हेल्प भी करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और घर पर भी पॉजिटिविटी आ रही है धीरे धीरे। और धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, गुरुजी की बहुत कृपा है जो मेरे गुरुपा याद दिलाएंगे। नहीं मैं शेयर करती जाऊंगी, वही मैं शेयर करती जाऊंगी। एक बार संगत जी वाइट कबूतर के रूप में ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और ऐसे ही दोबारा एक दिन ड्रीम में जैसे मैं कहीं पर खड़ी हूँ और मुझे वाइट कबूतर आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं,
तो बोल रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी उसी कबूतर में गुरुजी ने उड़ते हुए कबूतर के पंखों में मोर पंख के भी दर्शन दिए। मतलब संगत जी एक ही ड्रीम में डबल ब्लेसिंग्स। तो कबूतर के रूप में और उसी कबूतर के रूप में मोर पंखों के रूप में दिखा करके जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, अगर मैं कोई सत्संग भूल जाऊं तो मुझे माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी। आप ही याद दिलवाने वाले हैं मेरे गुरुपा, आप ही मुझे याद दिलवाएंगे। संगत जी वैसे तो हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं अपने गुरुपा की कोई वड्याई करूं, क्योंकि संगत जी गुरुपा की इतनी महिमा है कि उसका वर्णन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। फिर भी संगत जी जो गुरुजी आज मुझसे शेयर करवाना चाहेंगे वो सब मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये संगत जी सब कुछ ब्लैक मैजिक के दौरान की ही बात है। संगत जी मैं आप सबको क्या ही बताऊं। सॉरी सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो, या कोई गलत शब्द इस्तेमाल हो जाए तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। तो हुआ ये था संगत जी कि इसी ब्लैक मैजिक के दौरान ही मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया था। पर संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ। मैंने तो कोई गर्म चीज़ भी नहीं खाई ऐसी, और ना ही कुछ ऐसी कि मतलब मेरी हाइजीन का मैं ख्याल नहीं रखती हूँ। डेली पूजा पाठ करती हूँ तो नहाती भी डेली हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, सॉरी आंटी जी, अगर मुझसे कोई भी गलत शब्द यूज़ हुआ हो तो। पता नहीं संगत जी इतना इन्फेक्शन कैसे हो गया। संगत जी वो इन्फेक्शन 2-3 में बढ़ता चला गया। और संगत जी मतलब मैं यूरिन पास करती थी, मतलब मैं वॉशरूम जाती थी तो इतना पेन होता था कि मैं क्या ही बताऊं। इतना पेन कि मैं बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। पर मैं घर पर किसी को नहीं बताती थी। मतलब संगत जी अपने मायके में रहती हूँ अपनी बेटी के साथ, तो मुझे लगता है कि मैं पहले ही सब हमारे लिए कर ही रहे हैं। 9-10 महीने हो गए संगत जी। तो संगत जी मैं हर छोटी छोटी बातें बताकर सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। संगत जी इन्फेक्शन जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, और अब तो पेन भी बर्दाश्त नहीं होता था। तो संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी मैं आपसे ही अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, अपना सुख दुख सब आपको ही बताती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, कैसे भी करके मतलब कैसे ठीक होगा ये मेरा जो इन्फेक्शन है। फिर संगत जी जैसे मैं डेली सत्संग सुनती थी तो यूट्यूब पर, तो संगत जी मैंने सत्संग चलाया। उसमें पहले ही सत्संग में गुरुजी के तिलक की महिमा के बारे में एक आंटी जी बता रहे थे। तो संगत जी गुरुजी के चंदन तिलक के अपार जैसे शक्ति होती है। तो संगत जी जो भी मैं सत्संग सुनती थी उसमें तिलक के बारे में ही बताते थे कि कहीं पर भी पेन हो या स्किन इन्फेक्शन हो तो गुरुजी का तिलक लगाएं और सब कुछ ठीक हो जाता है। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि मैं कैसे लगाऊं। मतलब संगत जी मुझे तो इन्फेक्शन ही मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट पर था, ऐसी जगह पर था। तो संगत जी शायद गुरुजी ने ही मेरे माइंड में डाला कि मैंने क्या किया। संगत जी जब भी मैं नहा धोकर आती पूजा के लिए तो सबसे पहले दिया जलाकर गुरुजी को चंदन का तिलक लगाती और उसी मतलब उंगली से ना अपनी नाभि में वही तिलक लगा देती और गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी ये जो नाभि का कनेक्शन तकरीबन बॉडी के ना हर पार्ट तक होता है, हर पार्ट के साथ होता है। तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरा ये इन्फेक्शन ठीक कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, प्लीज़ गुरुजी। संगत जी मैंने नाभि में तिलक लगाया और नाभि में मैंने तिलक लगाया, प्लीज़ अपनी बेटी का ये इन्फेक्शन ठीक कर दीजिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 3-4 दिन नहीं लगाया था और इन्फेक्शन गायब हो गया। संगत जी पता ही नहीं चला कि इन्फेक्शन हुआ भी था या नहीं हुआ था।
संगत जी, मैंने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी माँ बनकर हर पल अपने बच्चों की अच्छी बुरी बातें सुनते हैं, उन्हें सही गलत का रास्ता दिखाते हैं, और पिता बनकर हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ भी आप हो और प्यो भी आप हो, भाई बंधु सखा मित्र सब कुछ मेरे महादेव, मेरी महाशिव, माँ शक्ति, मेरे सब कुछ आप हैं गुरुजी, सब कुछ आप हैं। गुरुजी, अपनी बेटी का हाथ, अपनी बेटी का साथ कभी भी मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। अपनी बेटी का साथ, उनके अपने बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मैसेज देते हैं डेली कि पुत्र घबरा मत, मैं बैठा हूँ ना, विश्वास रख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गुरुजी कहते हैं पुत्र, जिसने तेरे साथ गलत किया है ना, वो बख्शा नहीं जाएगा, तो चिंता मत कर, तू बस मंत्र जाप कर। और गुरुजी कहते हैं संगत जी के पुत्र, कोई कुछ भी बोले तेरे बारे में, अच्छा बोले बुरा बोले, पर तेरे गुरुजी के तेरे गुरु को तेरी नीयत का पता है, तो चिंता मत कर, सब कुछ मैं संभाल लूँगा, तो बिल्कुल भी फिक्र ना कर। नाल बस तू आराम नाल तू अपना ख्याल रख, तू बस आराम नाल सो जा। मतलब संगत जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्यार दुलार इज्जत को मैं हमेशा अपनी लाइफ में मिस करती थी ना, मतलब ऐसे था कि इसकी मेरे लाइफ में बहुत कमी है, तो संगत जी वो मैं ढूंढती थी, लेकिन संगत जी वो सब गुरुपा ने ही मेरी पूरी कर दी। गुरुपा मुझे ऐसे संभाल रहे ना संगत जी, जैसे मैं उनकी छोटी सी बच्ची हूँ। मुझे हिम्मत दे रहे हैं, हर पल मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग तो गुरुपा ने याद दिलाया है, सॉरी गुरुपा सॉरी, मैंने पहले 3 सत्संग में ये शेयर नहीं किया था, सॉरी गुरुपा सॉरी। तो संगत जी, जब मैं अपनी बेटी के साथ अपने मायके आ गई थी तो 4-5 महीने हो गए थे, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी। तो संगत जी, मेरे पापा हैं, वो ना बीमार रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका ना पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो संगत जी, भाई बोलने लगा कि पापा को कि पीजीआई चेक करवाना है, तो तूने चलना है, साथ में तूने चलना है। मतलब भाई बोला तू चल, तू भी चल, क्योंकि 2 डॉक्टर से चेकअप होता है, तो एक तू चली जाना और इतना मैं दूसरे का जो नंबर आएगा फिर मैं चला जाऊंगा, इतने में तू चली जा। मैंने बोला कि ठीक है। तो संगत जी, भाई ट्यूशन एकेडमी भी चलाता है, तो बोला कि पहले हम सुबह सुबह एकेडमी चलेंगे, फिर चलेंगे आगे। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, भाई पापा और मैं और मेरी बेटी, हम सब संगत जी, भाई पापा मेरी बेटी, हम सब सुबह निकल गए। तो भाई बोला मैं इतने बच्चों को पढ़ा लेता हूँ ट्यूशन, तुम गाड़ी में बैठकर क्या करोगे, ऐसा करो पास में ही मंदिर है, तुम लोग ना मंदिर घुमाओ। तो संगत जी, मैं और मेरी बेटी जो थी संगत जी, इतने खुश हुए कि वाह गुरुजी, इसीलिए आप हमें यहाँ लेकर आए ना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तो संगत जी, हम चलने लगे, तो सबसे पहले राधा कृष्ण जी का मंदिर आया, तो हमने माथा टेका बहुत अच्छे से। फिर संगत जी, मैंने देखा कि कई लोग ना लोटे में जल लेकर के मंदिर के साइड से होकर के जा रहे थे, तो मैं भी देखने गई। तो संगत जी, वहाँ पर शिवालय था। संगत जी, मैं तो इतनी खुश हुई ना, क्योंकि हर बार अपनी बेटी को बोलती थी कि घर के पास कोई मंदिर भी नहीं है, मेरा बहुत मन करता है शिवलिंग पर जल अर्पित करने का। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपनी
मैंने और मेरी बेटी ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, माथा टेका अच्छे से और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर हम मंदिर से बाहर आए तो संगत जी, भाई ने बताया था कि यहाँ पर माँ बाला सुंदरी जी का मंदिर भी है। तो संगत जी, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चले तो माँ बाला सुंदरी जी का मंदिर भी दिख गया। फिर वहाँ भी गए, माथा टेका। संगत जी, वहाँ भी जैसे ही गए सामने ही शिवलिंग बना हुआ था और मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, बहुत खुश हुई कि वाह गुरुजी वाह, 2 बार शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया आपने। गुरुजी ने 2 बार संगत जी जल अर्पित करवाया। वरना संगत जी, कहाँ मैं तरस रही थी कि मेरा बहुत मन करता है पर मैं क्या करूं, ऐसे सोचती रहती थी। तो संगत जी, गुरुपा ने, मेरे प्यारे गुरुपा ने एक ही टाइम में 2 बार शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया और मेरे गुरु महाराज, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, महाशक्ति ने अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और संगत जी, सच बताऊं तो मुझे कई बार मैसेज भी आते थे कि पुत्र तेनू मैं आज डबल ब्लेसिंग्स देवांगा, पर मैं इतनी नादान थी ना संगत जी, इतनी नादान और इतनी ना समझ कि मुझे समझ में ही नहीं आता था। अब संगत जी, 5 महीने बाद मुझे ये समझ में आया है कि गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स कैसे होती हैं, क्या होती है और कैसे मिलती हैं। ये भी गुरुजी की कृपा ही है संगत जी, जो अब भी समझ में आ गया है। एक ये सत्संग जो अभी मैंने आपको शेयर किया है, वाइट कबूतर में ही संगत जी, वाइट कबूतर में ही, पंखों में ही मोर पंख के दर्शन, ये भी तो डबल ब्लेसिंग्स ही ना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी की छोटी छोटी इच्छाएं पूरे करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन संगत जी, ड्रीम में गुरुजी के स्वरूप पर अमृत वर्षा देखी। संगत जी, पता नहीं शहद वर्षा थी या अमृत वर्षा थी, ये तो ठीक से नहीं पता। जहाँ तक मुझे दिख रहा था, वो शहद वर्षा ही थी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी, आपके चरणों में अरदास है कि अपनी बेटी को, मतलब संगत जी, रेड रियल में मैं देखना चाहती हूँ। शहद वर्षा में रियल में देखना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं YouTube पर वीडियोस देखती हूँ शहद वर्षा होते हुए, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी अपनी आंखों से देखूं, मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलें। लेकिन संगत जी, ये भी गुरुजी की मर्जी ही होती है, गुरुजी की मर्जी से ही होगा। जब भी गुरुजी चाहेंगे, जब भी उनकी इच्छा होगी, जब गुरुजी अपनी बेटी को इस काबिल समझेंगे तो सब कुछ होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मुझे ना गुरुजी ने अपने साथ सितंबर 2023 में जोड़ा है। और संगत जी, अभी तक मैं ना बड़े मंदिर गई हूँ, ना ही डुगरी मंदिर गई हूँ, और ना ही हमारे घर के आसपास कोई सत्संग होता देखा या सुना है, मुझे नहीं मालूम। संगत जी, ये सब भी गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल होता है। गुरुजी कब, कैसे, कहाँ बुलाएंगे, ये गुरुजी ही जानते हैं। कहते हैं संगत जी, गुरुजी खुद ही जरिया बना देते हैं, जब बुलाते हैं तो खुद ही जरिया बनाते हैं। और संगत जी, गुरुजी अपनी हर बेटी पर, हर संगत को कैसे कैसे ब्लेस करते हैं ना, वो गुरुजी को ही पता है। हर एक संगत का अपना एक अलग कनेक्शन होता है गुरुजी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। एक दिन गुरुजी ने संगत जी रोटी में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। फिर रोटी में ओम स्वरूप के दर्शन दिए। एक दिन संगत जी, मैंने गुरुजी को भोग लगाया, तो जब मैंने 10-15 मिनट के बाद भोग उठाया तो देखा रोटी में बिल्कुल गुरुजी के संगत जी, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी ने रोटी में साक्षात दर्शन दिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, सत्संग तो और भी हैं जो गुरु जी ने अपनी बेटी पर मेहर की है, लेकिन संगत जी गुरु जी के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से उनकी बेटी ने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरु जी, आपकी बेटी ने आपका शुक्राना किया है, आप प्लीज़ स्वीकार करना, और अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ क्षमा करना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आपकी बेटी सत्संग को यहीं पर विराम दे रही है। अगला शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। आपकी बेटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मैं गुड़गांव की संगत हूँ और मेरा नाम सुषमा है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी हो रहा है ना संगत जी, वो गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। जो भी है संगत जी, वो गुरु जी की कृपा है। मेरे पास गुरु जी का शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है संगत जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी से अपने बेटे के माध्यम से जुड़ी हूँ। सबसे पहले 2022 में गुरु जी ने हमें अपने जन्म स्थान डुगरी पंजाब बुलाया था। संगत जी, वहाँ हमें गुरु जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। हमें जल प्रसाद मिला संगत जी, हमें लंगर प्रसाद मिला। जब तक हम गुरु जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे तो मेरा बेटे का संगत जी वहाँ अपना काम था, हमारा पार्टनरशिप में काम था। तो संगत जी, जो मतलब हमारे पार्टनरशिप में बहुत बड़ा हमें ना धोखा मिला था। हम पर उसने कई मतलब ऐसे केस कर दिए थे। संगत जी, हम लोग ना बहुत परेशानी में थे, बहुत परेशान थे हम, और बहुत परेशानी से गुजर रहे थे, और हम मानसिक व आर्थिक रूप से परेशानी में थे। लेकिन जब गुरु जी की कृपा हुई तो डॉक्टर के पास बेटा गया। उन्होंने उससे कहा कि तुम बड़े मंदिर जाओ। तब मेरा बेटा संगत जी, तब मेरा बेटा और मेरे अंकल बड़े मंदिर गए। तब तक हमें गुरु जी की महिमा का कुछ भी नहीं पता था। हम गुरु जी की महिमा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। किंतु गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे का नाभा पंजाब में काम मिला, और उसको तब महीने में पहले रविवार को डुगरी जाने का सौभाग्य मिला। उसको पहले ही रविवार को संगत जी गुरु जी का सफ़ेद चोले वाला स्वरूप मिला, और दूसरे रविवार को गुरु जी का कैलेंडर मिला। इतना हमें पता नहीं था कि इसका क्या करना है। संगत जी, मैं बचपन से ही सोमवार का व्रत रखती थी तथा संगत जी शिव जी की पूजा करती थी। संगत जी, गुरु जी ने जब से हमें अपने साथ जोड़ा है तब से हमारी हालातों में ना धीरे धीरे परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ है, परिवर्तन होने लगा है। सपने में ना संगत जी गुरु जी ने बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है उनके दर्शन करवाए थे, ओम के भी दर्शन करवाए हैं। संगत जी, मुझे सर दर्द रहता था और माइग्रेन की भी समस्या थी। एक रात को गुरुजी ने मेरे सर पर रखा,
मेरे सर पर रखा और बोला कि पुत्र, हाथ रखा और बोला कि पुत्र चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू बड़े मंदिर दर्शन कर। हम सभी लोग रविवार को बड़े मंदिर गए। मुझे यह देखकर संगत जी बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि जो हाथ गुरुजी ने मेरे सर पर रखा था वहाँ भी वैसा ही हाथ था। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना संगत जी, जब से हम जुड़े हैं तब से संगत जी हमारी समस्याओं के समाधान मिलते जा रहे हैं, समाधान हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें गुरुजी के बड़े मंदिर हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया है। हम सब बड़े मंदिर तभी जा पाते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी, गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी गुरुजी हमारे लिए वही करना और अपनी रजा में राजी रहना भी हमें सिखाना, क्योंकि गुरुपा हम आपके नादान बच्चे हैं। हम मनमानियाँ करते हैं, लेकिन हमें अपनी राह पर चलने की शिक्षा देना। जिस राह पर आप हमें चलाना चाहते हैं उस राह पर चलाने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही। बस संगत जी सत्संग को, गुरुजी के मैसेजेस को फॉलो करो। जो भी जैसे भी हमें सत्संग में मैसेजेस मिलते हैं, गुरुजी हमें कुछ ना कुछ उसमें संकेत, उसमें हिंट्स देते ही देते हैं। हमारी परेशानियों को लेकर के, हमारी खुशियों को लेकर के, आने वाले कल को लेकर के हमेशा हमें कोई ना कोई हिंट उसमें ज़रूर मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।